दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 12 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पूरी क्लास देखना, आपको करंट अफेयर याद होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। और दोस्तों, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू सो मच 20 के सब्सक्राइबर के लिए। प्लीज़ जल्दी से इसको 25 के, 30 के, 50 के ले जाओ। आज आप लोगों के लिए मैं जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास है, उसके अंदर मैं गवर्नमेंट स्कीम का पार्ट 2 लाऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसका पार्ट 2 करेंगे आज। ठीक है, तो रेडी रहना और स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। वीडियो देखो, अपने आप वीडियो से करंट अफेयर याद हो जाएगा जिनको करंट अफेयर याद नहीं होता है। जो लोग ओनली अभी पीडीएफ से पढ़ रहे हैं ना, वो बाद में पछताएंगे जब उनके नेगेटिव होंगे, जब मार्क्स नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बहुत सारे सेशन करने हैं अपन। जून के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही सेशन में कर लेंगे, फिर वापस जुलाई अगस्त ये भी करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो कमेंट कर देना। लाइक और कमेंट जरूर करो और शेयर सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रपोजल टू एक्वायर एन एडिशनल स्टेक इन विच कंपनी। तो NIIF को अप्रूवल दे दिया है CCI ने, और ये एडिशनल स्टेक बाई करने जा रहे हैं, एक्वायर करने जा रहे हैं एथर एनर्जी में। ठीक है, NIIF क्या है? ये इंडिया जापान फंड है, इज ए फंड मैनेज बाय इंडिया जापान फंड है, उसको मैनेज करता है NIIF। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। द फंड फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड लो कार्बन इमिशन स्ट्रेटजी एंड प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट बाय जापानीज कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, तो CCI ने अप्रूवल दे दिया है NIIF को, और NIIF एक्वायर करने जा रहा है स्टेक इन एथर एनर्जी। बस इतना ध्यान रखना है। चलो अब रिलेट कर लेते हैं। इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव। एक सेकेंड, इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग और बैंकिंग की भी एक अलग से 2-3 वीडियो करेंगे अपन। एग्जाम से पहले मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप सेशन से आ रहे देखो, शेयर करो। तो देखो, इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का नाम है विजियो नेक्स्ट। ये अपन ने कल पढ़ा था। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया है। इसके साथ ही इन्होंने एक फैशन ट्रेंड बुक भी लॉन्च की है, उसका नाम है परिधि 24x25। परिधि 24x25। ठीक है, प्लस इसके अलावा इसरो अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला, उसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब करेगा? 2028 तक करेगा। ठीक है, इसके अलावा अभी अपन ने देखा था स्टोमक्स एक रेसिंग फ्यूल है। ये किसने लॉन्च किया था? रेसिंग फ्यूल ये लॉन्च किया था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सी ट्राइब है जिसको अभी रिसेंटली हैबिटेट राइट्स मिले टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल एंटिटीज, सेक्रेड साइट्स एंड प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस लोकेटेड विद इन दियर हैबिटेट? तो बस क्वेश्चन ये है, कौन सी ट्राइब को भी हैबिटेट राइट का स्टेटस मिल गया है? ठीक है, तो वो मिला है साउरो ट्राइब है। ठीक है, ये गजपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, उड़ीसा में। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा, तो बस ध्यान रखना कौन सी ट्राइब को भी हैबिटेट राइट का राइट मिला है, हैबिटेट राइट, तो वो मिला है साउरो। कहाँ पे है? गजपति डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा बात करें हाईएस्ट ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, जो लार्ज स्टेट है 10 लार्ज स्टेट है, उसमें कौन सा स्टेट है सबसे ज्यादा टॉप है? तो वो है तेलंगाना, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान। ठीक है, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जल संचय जन भागीदारी। ये कहाँ किया? ये इनिशिएटिव किया है, आउटले 27 करोड़, और ये सूरत में स्टार्ट किया था। ठीक है, गुजरात के सूरत में स्टार्ट किया था। ठीक है, और डेली क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, डेली क्लास को आपको देखनी ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, बस अब फ्लो में चलते हैं फटाफट। हु गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग 2020-24? किसको भी शॉर्टलिस्ट किया है ब्रिटिश अकेडमी प्राइज
फॉर ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग 2024 के लिए अभी शॉर्ट लिस्ट हुआ है, नॉमिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। अवार्ड मिला नहीं है, अभी बस शॉर्ट लिस्ट किया है, तो वो किया अमिताभ घोष जी को किया है, ठीक है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। कौन सी बुक है इनकी, किसके लिए किया है शॉर्ट लिस्ट, तो इनकी बुक है स्मोक एंड एशेस, जो एक रिसेंटली बुक आई थी, स्मोक एंड एशेस ओपियम्स हिडन स्टोरीज, इसके लिए, ठीक है। लास्ट ईयर किसको मिला था, नंदिनी दास को मिला था कोटिंग इंडिया बुक के लिए, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट थी, तो ये बुक भी काफी इंपॉर्टेंट बन रही है, स्मोक एंड एशेस ओपियम्स हिडन स्टोरीज, इसके लिए ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज दिया है, के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है अमिताभ घोष को, ठीक है। अब बात करें बंथवाल जयंत बालिका को कौन सा अवार्ड दिया है, मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज, मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज 2024 का बंथवाल जयंत बालिका जी को दिया है, किसके लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर के, ठीक है। अभी टाइम्स की एक रैंकिंग आई थी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई, ये इंपॉर्टेंट है काफी, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 पे सुंदर पिचाई है, सुंदर पिचाई। नंबर 2 पे सत्य नडेला, सत्य नडेला, ठीक है। और इंडियन कौन कौन है, इंडियन अनिल कपूर साहब है एक तो, और कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, नंदन नीलेकनी जी है, तो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इंडियन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, किसको अभी चेयर ऑफ द एथिक्स कमेटी ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का चेयरमैन बनाया है, एथिक्स कमेटी ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एथिक्स कमेटी, उसके चेयरमैन कौन बने हैं, वो बने हैं देवेंद्रनाथ सारंगी जी। एथिक्स कमेटी ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के चेयरमैन कौन बने, चेयरपर्सन बने देवेंद्रनाथ सारंगी। अजय रत्रा को भी रिसेंटली मेंबर बनाया है, किसका मेंबर बनाया है, बीसीसीआई मेंस सिलेक्शन कमेटी, बीसीसीआई मेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया है, ठीक है। सॉरी, रणधीर सिंह को भी प्रेसिडेंट बनाया है, किसका, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बने, रणधीर सिंह। गोपी टोटापुरा, ये न्यूज में क्यों है, ये आंध्र प्रदेश से है, क्योंकि ये पहले इंडियन है जो स्पेस में जाएंगे एज ए टूरिस्टर, एज टूरिस्टर, किसके ऊपर जाएंगे, ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड, ब्लू ओरिजिन का न्यू शेफर्ड 25 मिशन पे, न्यू शेफर्ड 25 मिशन के ऊपर, ठीक है। क्लियर होगी सारी चीजें, कमेंट सेक्शन में बताना स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच कंट्री ने एमओयू किया इंडिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये क्लियर हो गया। अभी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, उसकी एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, देवेंद्रनाथ सारंगी, और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने रणधीर सिंह, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, इंडिया फर्स्ट नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड was launched by which state ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन फॉर कैशलेस ट्रेवल अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया का पहला एनसीएमसी कार्ड कौन से स्टेट के ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एचआरटीसी ने, ठीक है। इसके अलावा अभी मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी पे खेल उत्सव ऑर्गेनाइज किया है अभी, खेल उत्सव, ये किसने ऑर्गेनाइज किया, ये किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने किया, मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और अभी पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल हुआ है, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल न्यू दिल्ली में होगा, मोदी जी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, न्यू दिल्ली में होगा, पहला है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कौन करेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और उनका टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फ्यूजिल पावर, नॉन फ्यूजिल पावर कैपेसिटी बाई 2030 तक 500 गीगावाट की नॉन फ्यूजिल पावर कैपेसिटी अचीव करनी 2030 तक। सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाएंगे, तो वो मनाते हैं 7 सितंबर को, ठीक है। WWF ऑफ इंडिया वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर इन कोलेबोरेशन विद बर्ड काउंट इंडिया
एंड ई बर्ड वल्चर काउंट 2024। ठीक है, बस ध्यान रखना है। इंटरनेशनल वर्चुअल वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाते हैं अपन? वल्चर अवेयरनेस डे मनाते हैं 7 सितंबर को। ठीक है, आज थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं काफ़ी। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, एक डे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ये डे भी इंपॉर्टेंट है फॉर ब्लू स्काई, वो भी 7 सितंबर को ही मनाते हैं। ब्लू स्काई के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाते हैं 7 सितंबर को। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले में ओपन भी याद करवाने वाला हूँ। यूएस ओपन से पहले विंबलडन ओपन हुआ, फ्रेंच ओपन हुआ, तो कान खोल लेना, अच्छे से सारे सुनना। ठीक है, अभी रिसेंटली मेन सिंगल टाइटल किसने जीता यूएस ओपन 2024 के अंदर? ठीक है, इसकी एक मैं टेबल दे दूंगा आप लोगों को। मेन सिंगल टाइटल हुआ अभी, ठीक है, यूएस ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने, जो इटली के हैं। कंट्री याद रखनी है, विनर से ज्यादा रनर अप की कंट्री याद रखनी है। ठीक है, रनर अप कौन रहे? रनर अप रहे टेलर फ्रिट्ज। टेलर फ्रिट्ज है यूएसए के, ये रनर अप रहे। ठीक है, फाइनल कहाँ हुआ था? हेल्ड एट आर्थर एश स्टेडियम इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और यूएस ओपन का ये 144th एडिशन था। ठीक है, हार्ड कोर्ट पे होता है यूएस ओपन, एट यूएसटीए बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क पे होता है। ठीक है, फाइनल अलग जगह होगा, नॉर्मल जो होता है वो बिली जीन किंग नेशनल टेनिस सेंटर का। ठीक है, और वुमेन्स ओपन किसने जीता? वुमेन्स सिंगल टाइटल, ये भी ध्यान रखना है। बेलारूस के प्लेयर है आरियाना सबालेंका। इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया है जेसिका पेगुला, जो यूएसए के हैं। ठीक है, तो देखो एक टेबल बना लो, इस टाइप की न्यूज की टेबल बना लो। मेन सिंगल, वुमेन सिंगल। ठीक है, मेन सिंगल जीता किसने? जेनिक सिनर ने, जो इटली से। ठीक है, अब बात करें वुमेन सिंगल किसने जीता? वुमेन सिंगल इवेंट जीता आरियाना सबालेंका ने। ठीक है, ये बेलारूस के हैं। इन्होंने हराया किसको? जेनिक सिनर ने हराया है, जो इटली के हैं। उन्होंने हराया यूएसए के एक प्लेयर है टेलर फ्रिट्ज को, टेलर फ्रिट्ज को हराया है। ठीक है, और आरियाना सबालेंका ने किसको हराया है? वो भी, उन्होंने भी यूएसए के प्लेयर को हराया है, जेसिका पेगुला। जेसिका पेगुला। अब पुराने ओपन याद कर लेते हैं, उससे पहले डबल ओपन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार। 144th सेशन था। यूएस ओपन की टोटल प्राइज मनी है $75 मिलियन। मेंस और वुमेन सिंगल टाइटल जो जीतेगा उसको $3.6 मिलियन ईच मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा अपन याद कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना पड़ेगा अपन को, स्लाइड ऐड कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन कवर करते हैं प्रीवियस जो भी है। ठीक है, अब बात करें पहले फ्रेंच ओपन की। फ्रेंच ओपन किसने जीता? ठीक है, फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल टाइटल, वुमेन सिंगल टाइटल। ठीक है, मेन सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, ये कहाँ से? स्पेन में। इन्होंने हराया किसको? हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव, जो जर्मनी के हैं। अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कहाँ से है? जर्मनी से। ठीक है, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? पोलैंड की इगा स्वेतेक ने जीता। इगा स्वेतेक, इन्होंने हराया है जेस्मिन पाउलिनी, जेस्मिन पाउलिनी, और ये इटली से हैं। ठीक है, तो जेस्मिन पाउलिनी और अलेक्जेंडर जेवरेव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कंट्री पूछ लेते हैं। फ्रेंच ओपन और अभी रिसेंटली विंबलडन ओपन भी हुआ था, विंबलडन ओपन। ठीक है, उसके मेन सिंगल, वुमेन सिंगल। मेन सिंगल वापस कार्लोस अल्काराज ने जीता है, अल्काराज ने जीता था। ये स्पेन के, इन्होंने हराया था सर्बिया के नोवाक को, नोवाक डी जोकोविक को, ये सर्बिया के हैं। और वुमेन्स जो टाइटल जीता विंबलडन का, उन्होंने जीता है, ये जीता है बारबोरा क्रेजकोवा, बारबोरा क्रेजिकोवा। ये कहाँ के? ये चेक रिपब्लिक से है। ठीक है, और वुमेन्स जो सिंगल टाइटल था उसमें रनर अप कौन है? रनर अप है वही जेस्मिन पाउलिनी। दोनों में किस्मत खराब इनकी, दोनों में फाइनल में रनर अप रहे, इटली के हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या रहता है? ऑर्डर रहता है AFWU, ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच विंबलडन ओपन।
यूएस ओपन, ये ऑर्डर रहता है। तो अभी यूएस ओपन लास्ट ओपन है, ठीक है। यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पे होता है, और विंबलडन ओपन होता है ग्रास कोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारी चीजें करा दी। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, अभी रिसेंटली टू इंडिजिनसली, एक सेकंड, टू इंडिजिनसली डिजाइन, एक सेकंड, टू इंडिजिनसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एंटी सबमरीन वारफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट नेम्ड आईएनएस मालवे एंड आईएनएस मुल्की, ये लॉन्च किए हैं। कौन सी शिप बिल्डिंग कंपनी है? तो ये कोचिन शिपयार्ड ने बनाए हैं अभी। आईएनएस मालवे या आईएनएस मुल्की, ये क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर है, शेलो वाटर क्राफ्ट, ठीक है। और ये बनाए हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ है ये, टोटल 8 बनेंगे। उसमें से चौथे और पांचवे कौन से हैं? आईएनएस मालवे और आईएनएस मुल्की, नाम याद रखना है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली इंडिया की, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडियन कोस्ट गार्ड की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप, इसको किसने बनाया? इसको बनाया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड, ठीक है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी इंडियन एयरफोर्स ने 200 अस्त्रा मिसाइल का ऑर्डर दिया है। अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल, विजुअल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है। अब इसकी रेंज बताना कमेंट सेक्शन में, इसकी रेंज कितनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी किसको फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया है? तो वो किया तुहिन कांता पांडे जी को, ठीक है। टीवी स्वामीनाथन जी भी कैबिनेट सेक्रेटरी बने। नेक्स्ट चलते हैं अपन, who was recently re-elected as the president of Algeria for the second term। सेकंड टर्म के लिए अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं अब्दुल मजीद तबने, अब्दुल मजीद तेबोने, ठीक है। अभी बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF, वो बने राजविंदर सिंह भाटी, राजविंदर सिंह भाटी बने। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बी श्रीनिवासन, ठीक है यार। अभी CDSL सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड के MD CEO रीअपॉइंट किए हैं निहाल वोरा को, निहाल वोरा, ठीक है। सुमित नागल को भी बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्बेसडर भी बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अपन, विच न्यू ट्रीटमेंट रेजिम was recently approved by the Ministry of Health and Family Welfare for multi-drug resistant TB। तो MDR TB के लिए एक न्यू ट्रीटमेंट बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, उसका नाम है बाम, BPALM, पी साइलेंट, तो बाम है इसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और इंडिया का जो नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसका टारगेट है TB को एंड कब तक करना है? एलिमिनेट करना है 2025 तक। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक टारगेट है लिम्फेटिक फिलियरेसिस को 2027 तक एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली इंडिया की सेकंड इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड ऐसी सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ सकती है, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, उसका नाम है INS अरीघाट। पहली INS अरिहंत है, दूसरी है INS अरीघाट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर, सॉरी 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, which ministry launched a DG Yatra facility for 9 airports that has been recently inaugurated at Visakhapatnam International Airport, आंध्र प्रदेश। तो DG यात्रा फैसिलिटी अभी 9 एयरपोर्ट के लिए लॉन्च की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। 8 कौन कौन से एयरपोर्ट है? एक तो विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, उसके अलावा कोयम्बटूर, डबोलिम, इंदौर, बागडोगरा, रांची, पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, ये अलग अलग एयरपोर्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 10 low Earth orbit satellite from the Tianwen Satellite Launch Center located in northern province of Shaanxi, China was launched by which space technology firm? तो 10 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अभी किसने लॉन्च की है? वो की है जी स्पेस ने, ठीक है। जी स्पेस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी है, बैक्ड बाय चाइनीज ऑटोमेकर गीली टेक्नोलॉजी ग्रुप।
तो चाइना की है, जी स्पेस उसने लॉन्च की है। अभी बात करें रिसेंटली 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो रही है, उसके चेयरपर्सन कौन है? उसके चेयरपर्सन बनी है अपूर्वा चंद्र। नेक्स्ट एट द डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने? वो बने इमैनुअल सोबेरन। इमैनुअल सोबेरन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। यूनेस्को इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर बार कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 8 सितंबर को। इस बार की थीम है प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। ये इस बार की थीम है, ठीक है। अभी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 7 सितंबर, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? पुलिस इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। सीएम किसान योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च की है? ठीक है, जिसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे 12,500 रुपए की एन्युअली 3 इंस्टॉलमेंट में टू लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस प्लॉट। तो पीएम किसान ओडिशा ने स्टार्ट किया है, सुभद्रा स्कीम भी ओडिशा की, अन्नपूर्ति जो ग्रेन बेस्ड एटीएम है वो भी ओडिशा ने लॉन्च किया है। थर्ड स्टेट है जो मेंस्ट्रुअल लीव देगा, ठीक है। प्लस एमपी ने अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया था, लोकपत एप्लीकेशन भी इन्हीं की है। बिहार पहला स्टेट है जिसने क्लाइमेट रेजिलियंट पाथवे बनाया है, क्लाइमेट रेजिलियंट पाथवे, ठीक है। नुआगाई स्कीम भी यहीं की है। निपुण इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू इक्विप द स्टेट्स यूथ विद इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल। तो स्किल और अच्छी करने के लिए निपुण इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कर्नाटक में। कर्नाटक ने डेंस सोल्यूशन और एमनीको के साथ 1040 करोड़ का पार्टनरशिप किया था, जो वो दोनों कंपनी है साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया कंपनी। केरला पहला स्टेट है जिसने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री लॉन्च की थी। प्लस केरला ने जैव ग्रामम एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जिसने एक स्टैम्प रिलीज किया, पोस्टेड स्टैम्प रिलीज किया। जितने भी इंडियन ओलंपिक के विनर है इस बार जो मेडल लेके आए थे उनके लिए स्टैम्प रिलीज किया था, ठीक है। मध्य प्रदेश न्यूज में क्यों था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर जिसने कैश प्रोवाइड किया है टू एडल्ट्स एंड गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन्स। ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा एमपी वाला। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। Who was recently appointed as the chairperson of the Commission of Air Quality Management in NCR adjoining areas? तो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया के लिए चेयरपर्सन कौन बने? तो वो बने राजेश वर्मा जी, ठीक है। यूपीएससी के चेयरपर्सन प्रीति सुडान। नेक्स्ट चलते हैं अपन बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। किसको अभी एमडी एंड सीईओ बनाया है? इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, तो वो बनाया है सुब्रता मुंडल जो, ठीक है। उसके अलावा अभी एचडीबी सर्विसेज, एचडीबी सर्विसेज ये एनबीएफसी है, फर्स्ट एनबीएफसी है, एनबीएफसी है जो एनपीसीआई के ई केवाईसी सेतु को अडॉप्ट कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है ई केवाईसी सेतु सिस्टम को प्लस, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक दैट साइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। यूनियन प्रीमियर भी इन्होंने लॉन्च किया था। यूनियन बैंक एम्स टू डिस्क्लोज टू इट्स पोर्टफोलियो टू GHG ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय 2000 फाइनेंशियल ईयर 27-28 यूजिंग पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल मेथोडोलॉजी, ठीक है। इतना डीप में नहीं जाना, एमओयू किसके बीच में ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा अपन बात करें रिसेंटली डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC ने एक टूल लॉन्च किया दावा सूचक, जिसके थ्रू जो भी डिपॉजिटर है अपने मोबाइल नंबर से कहाँ कितना डिपॉजिट है वो सर्च कर सकता है। तो दावा सूचक DICGC, ठीक है। मिगा है अभी वर्ल्ड बैंक का ग्रुप, उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ पार्टनरशिप करके मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है, ठीक है। इससे इंटरनेशनल सोलर अलायंस अचीव करेगा नए कनेक्शन 300 मिलियन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहाँ पे? इन सब सहारा अफ्रीका बाय 2030, अफ्रीका के अंदर।
सब सहारा अफ्रीका बाई 2030। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज मिलेंगे अपन गवर्नमेंट स्कीम के पार्ट 2 में। सभी लोग वीडियो पूरी देखना, पीडीएफ मिलेगी आपको लाइक के बाद बहुत सारे। ओके, जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।